दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद #1 नंबर वाली वीडियो से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट बाइंग और सेलिंग प्राइस सेट करना। मतलब हमारा कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए हम ये सेट करना चाहते हैं कि जब भी उस प्रोडक्ट को हम परचेज करने जाएं तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो हमने बेस्ट बाइंग रेट सेट कर रखी है वो उस जगह पर शो हो। अब हम उसी रेट में परचेज करना चाहें तो उसी रेट में परचेज कर सकते हैं या उसको परिवर्तित रेट को परिवर्तित करके भी हम परचेज कर सकते हैं। उसी तरह से उसी प्रोडक्ट के लिए मैंने बेस्ट सेलिंग प्राइस सेट कर रखी है, तो जब मैं उस प्रोडक्ट को सेल करने जाऊं तो वहां पर उस प्रोडक्ट की बेस्ट सेलिंग प्राइस हमको शो हो, हम चाहें तो उसी रेट में सेल कर पाएं या उस रेट को परिवर्तित भी कर पाएं। तो ये सेटिंग आपको किस तरह से करनी है वो मैं आज आपको करके बताऊंगा। और ये सेटिंग आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है और उसको परचेज और सेल भी कर रखी है और फिर उसके बाद आप जिस भी डेट से ये सेटिंग करना चाहें तो उस प्रोडक्ट के लिए भी आप उसी डेट से सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से मैं आपको एक स्टॉक आइटम क्रिएट करके बताऊंगा और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही उस स्टॉक आइटम के लिए बेस्ट बाइंग और सेलिंग प्राइस किस तरह से आपको सेट करना है ये भी बताऊंगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हमने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए मास्टर क्रिएशन में। मास्टर क्रिएशन में आने के बाद दोस्तों हमको आना है इन्वेंट्री मास्टर्स में, है ना। इन्वेंट्री मास्टर्स में आने के बाद यहाँ पर हमको जाना होगा स्टॉक आइटम में। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में। स्टॉक आइटम क्रिएशन में जब हम आए तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ शुगर स्टॉक आइटम के लिए ना, हमारा शुगर के नेम से एक प्रोडक्ट है, उसी नेम से हम स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया शुगर, नेम में मैंने शुगर डाला, एंटर प्रेस किया, अंडर रखा इसको प्राइमरी ग्रुप के, यूनिट्स मैंने किलोग्राम सेट करी, है ना, क्योंकि मैं शुगर को किलोग्राम्स में ही परचेज करूंगा और किलोग्राम्स में ही सेल करूंगा। अब यहाँ पर हमको कोई वो ऐसा फीचर शो नहीं हो रहा है जिससे कि हम शुगर स्टॉक आइटम के लिए बेस्ट बाइंग और सेलिंग प्राइस सेट कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। कीबोर्ड से जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया हम आ गए दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन इसको यस कर देना, जिससे कि सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पर खुलकर आ जाए। अब इस जगह पर आने के बाद दोस्तों आपको आना है इन्वेंट्री डिटेल्स के अंतर्गत, और इन्वेंट्री डिटेल्स के अंतर्गत आने के बाद यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको दोस्तों आपको यस कर देना है, ठीक है ना। तो मैंने प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को यस किया और इसके साथ ही साथ एंटर प्रेस करते हुए मैंने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक नया फीचर इस जगह पर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स, है ना, एडिशनल डिटेल्स के अंतर्गत। अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट्स हमको सेट करनी है अपने इस प्रोडक्ट के लिए। तो सेट स्टैंडर्ड रेट्स को मैंने यस कर दिया और यस करके एंटर प्रेस किया। अब हम इस जगह पर आ गए, यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा और इसी जगह पर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट बाइंग और सेलिंग रेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंतर्गत आप परचेज की रेट फिक्स कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के लिए इस प्रोडक्ट के लिए सेलिंग रेट सेट कर सकते हैं। अब आपके सामने नीचे जब आप देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेबल फ्रॉम रेट पर, है ना। इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 आ गया, यानी एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आप शुगर स्टॉक आइटम के लिए बेस्ट बाइंग रेट सेट करना चाहते हैं ना। अब यहाँ पर आप चाहें तो केवल और केवल सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं, केवल और केवल परचेज की प्राइस भी सेट कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि भैया शुगर हमको परचेज करना है तो हमको ये तो पता नहीं, कभी हमको 36 रुपए प्रति किलोग्राम भी मिलती है, कभी 35.5 रुपए प्रति किलोग्राम भी मिलती है, कभी 37 रुपए प्रति किलोग्राम भी मिलती है। तो मैं चाहूँ तो इसको ना सेट करूँ, मैं स्पेस की प्रेस कर दूंगा और आ जाऊंगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में।
केवल और केवल आप सेलिंग की प्राइस सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और सेलिंग प्राइस हम सेट करना चाहते हैं कि भाई 40 रुपए किलो हमको बेचना है, 35 आएगी तब भी 40 बेचना है, 36 आएगी तब भी 40 ही बिकेगी, और 37 तक रहेगी तब भी 40 ही बिकेगी, तो हम चाहें तो केवल और केवल सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं या केवल और केवल परचेज प्राइस भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही चीज आपको करके दिखा देता हूँ, जो भी आपको उपयोगी हो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम में डाल देता हूँ 1/4/2021 और एंटर प्रेस कर दिया। रेट के कॉलम में आ गया। अब हम परचेज की रेट सेट करने जा रहे हैं, तो मान के चलते 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैं परचेज करूंगा 1 अप्रैल 2021 से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ये सेटिंग, एंटर प्रेस किया। अब हम आ गए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में, तो एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2021 ही कर देता हूँ, है ना, और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 40 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचूंगा 1 अप्रैल 2021 और उससे आगे की डेट। तो ये मैंने इस तरह से सेटिंग कर दी। अब मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्सर नीचे आ जाएगा ना, तो आप चाहें तो आप दूसरी रेट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सेटिंग कर दिया और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद हम इस जगह पर आ गए। आप फिर से बैक जाइए और यस पे फिर आ जाइए, है ना। अब यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल से की थी ये सेटिंग, है ना। इसके बाद आप चाहें तो इससे आगे की भी सेटिंग कर सकते हैं इसी जगह पर। जैसे कर्सर अब आएगा इस जगह पर, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में कर्सर आ गया। अब आपने 1 अप्रैल 2021 से किया था, यहाँ पर आप चाहते हैं कि 1 अगस्त 2021 से मैं इसको 37 रुपए प्रति किलोग्राम कर दूं, तो आप इसी जगह पर 1 अगस्त 2021 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 37 रुपए। तो 1 अप्रैल 2021 से जब आप परचेज करने जाएंगे तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम लगकर आएगा, और 1 अगस्त और 1 अगस्त से बाद जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहां पर 37 रुपए बाय डिफॉल्ट रेट आ जाएगी, है ना। इसी तरह से आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। सेलिंग प्राइस में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 से मैंने 40 रुपए प्रति किलोग्राम कर रखी है, और मैं मान के चलता हूँ कि 1 अगस्त 2021 में मैं इसको 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेचूंगा, तो यहाँ पर 1 अगस्त 2021 करके और मैं यहाँ पर 42 रुपए प्रति किलोग्राम कर दूंगा। तो होगा ये कि जब भी मैं सेल करने जाऊंगा शुगर स्टॉक आइटम को, तो वहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच में जब मैं सेल करने जाऊंगा तो बाई डिफॉल्ट वहां पर 40 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट लिखकर आ जाएगी, और 1 अगस्त और उसके बाद 42 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट लिखकर आएगी। तो आप एक साथ चाहें तो एक साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं, और बाद में चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से स्टैंडर्ड कॉस्ट में 36 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया, और 1 अप्रैल 2021 से सेलिंग प्राइस कर दी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और एंटर प्रेस किया। जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया और अंदर आए, और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना। 5% इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स है, 5% मैंने यहाँ पर टैक्स सेट कर दिया, और इस तरह से दोस्तों मैंने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं इसके लिए परचेज और सेल्स के वाउचर में। तो यहाँ पर हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और परचेज F9 प्रेस किया, परचेज वाउचर को लेकर आ गए। F2 प्रेस कर दिया। 1 अप्रैल और उसके बाद की कोई भी डेट हम डालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 जून 2021 डाल रखा है ना, तो मैंने सेट क्या किया था 1 अप्रैल, एक ही डेट सेट की थी, तो वो डेट और उससे आगे की डेट तक, जब तक वहां पर हम कोई दूसरी डेट नहीं डाल देंगे तब तक हमारी यही रेट रहेगी, है ना। तो परचेस करने जाते हैं, यहाँ पर कोई भी मैं इनवॉइस नंबर मान लेता हूँ, और यहाँ पर अपनी क्रेडिटर पार्टी है उसका लेजर लगा दिया। अब इस जगह पर हम स्टॉक आइटम ले लेते हैं शुगर। शुगर को मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर 200 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 36 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि मैंने इसकी बेस्ट जो बाइंग प्राइस थी, परचेज करने जा रहे हैं ना, तो वाइन प्राइस आएगी, तो बेस्ट जो खरीद की हमारी रेट थी वो मैंने 36 रुपए सेट कर रखी थी, तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया, है ना। अब हम चाहें तो इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं 37 रुपीज, तो हम 37 में भी बेच सकते हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ गए, फिर से हम शुगर को लेते हैं, एंटर प्रेस किया और 100 किलोग्राम किया, तो देखिए फिर से यहाँ पर 36 ही आया। मैंने ऊपर 37 कर दिया था, लेकिन वो लास्ट नहीं पकड़ेगा, वो क्या पकड़ेगा, जो भी आपने सेट कर रखा है वो पकड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 36 रुपए फिर से आ गया, है ना। अब इसको चाहे तो आप 36 रुपए में बेच सकते हैं और कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो भी बेस्ट वाइंग प्राइस सेट कर रखी है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब हम फिर से बाहर आ जाते हैं, वाउचर में फिर से जाते हैं, F8 प्रेस कर देते हैं, सेल्स वाउचर को लेकर आते हैं और देखते हैं कि हमने सेलिंग प्राइस जो डाली थी वो सही आ रही है या नहीं। अब यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं और हम ले लेते हैं अब 2 जून ही ले लेते हैं। चलिए 2 जून मैंने यहाँ पर डेट ले ली। अब हम कैश में सेल करने जा रहे हैं, मैंने इस जगह कैश कर दिया। यहाँ पर उसी स्टॉक आइटम को, शुगर स्टॉक आइटम को मैंने ले लिया और 50 किलोग्राम मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर 40 रुपए इसकी रेट आ गई। कैसे आई, क्योंकि हमने इसकी जो शुगर स्टॉक आइटम है उसकी वेस्ट सेलिंग प्राइस क्या रखी थी 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वो 40 रुपए आ गया। अब आप चाहें तो इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप किसी को 41 रुपए में देना चाहते हैं, किसी को 39 रुपए में देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 41 रुपए प्रति किलोग्राम कर देता हूँ, तो हमारा 41 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बेच सकते हैं। फिर से हम ले लेते हैं शुगर स्टॉक आइटम को, 10 किलोग्राम बेचने जा रहे हैं, लेकिन रेट देखिए अब अपने आप यहाँ पर 40 ही आई।
तो बाय डिफॉल्ट आपकी वही रेट आएगी जो आपने सेट कर रखी। तो आपको ये पता चल जाएगा, आपके पास हजारों स्टॉक आइटम होते हैं, आपको पता नहीं पड़ता है कि हम किस स्टॉक आइटम को किस रेट में सेल करना है, तो याद रखना तो मुश्किल होता है। तो आप उसके लिए इस तरह से बेस्ट सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो सेलिंग प्राइस बाय डिफॉल्ट वहां पर आ जाएगी, और उसको कम ज्यादा करना है कम ज्यादा कर लीजिए, और आप उसी रेट में सेल करना चाहते हैं तो उसी रेट में भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो भी सेलिंग और वाइंग प्राइस सेट की थी वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। अब मैं फिर चलता हूँ अल्टर में, है ना, अल्टर में चलते हैं और इसके लिए दूसरी रेट सेट करते हैं किसी और डेट से, फिर उसके बाद देखते हैं वो काम करती है या नहीं करती है ना। तो हम फिर से आ गए यहाँ पर स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में शुगर स्टॉक आइटम को ले लिया और अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स, अब यहाँ पर अल्टर लिखकर आ गया, सेट नहीं, अब अल्टर, क्योंकि हम सेट कर चुके तो अल्टर आएगा। अल्टर स्टैंडर्ड रेट, इसको मैंने कर दिया यस, और यस करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, परचेज को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। सेलिंग में यहाँ पर मैं फिर से सेटिंग कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/8/2021 से, और रेट कर देता हूँ 42 रुपए। अब क्या होगा कि 1 अगस्त 2021 या इसके बाद में जब भी हम सेल करने जाएंगे इस स्टॉक आइटम को, तो वहां पर बाई डिफॉल्ट 42 रुपए रेट आ जाएगी ना। अब मैं इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर से हम चलते, मैंने सेलिंग के लिए सेट की है ना, परचेज के लिए नहीं किए। तो हम यहाँ से सेल्स वाउचर में चलेंगे, है ना, वाउचर्स में आ गए, सेल्स में आ गए, और F2 प्रेस करके 1 अगस्त या इसके बाद की हम डेट डालेंगे, है ना। जैसे 1 अगस्त ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। 1 अगस्त में मैं इसको कैश सेल करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ले लिया शुगर स्टॉक आइटम, और यहाँ पर इसको 100 की क्वांटिटी में, देखिए 42 रुपए अपने आप यहाँ पर रेट आ, क्योंकि मैंने 1 अगस्त और उसके बाद के लिए 42 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर सेट कर रखी थी। 42 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई। आपको पता चल जाएगा कि भाई हमको इसको किस रेट में बेचना है, और कम ज्यादा करना चाहो तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इस सेटिंग के द्वारा आप जैसे भी चाहें वो आप सेटिंग कर सकते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के लिए चाहें वो उस प्रोडक्ट के लिए आप कर सकते हैं ना। अब मैं आ जाता हूँ एस्केप की प्रेस करके बाहर। अब बताता हूँ कि पहले से यदि आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं और उसकी आपने सेलिंग भी कर रखी है, जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ तो देखिए अमाउंट हमारा स्टॉक आइटम है, इसको मैंने अप्रैल में परचेज भी कर रखा है, ठीक है ना, और इसको सेल भी कर रखा है, ठीक है। 200 रुपए मैंने सेल की है, परचेज की 190 रुपए में, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें भी अगर करना चाहूँ तो इसमें भी सेटिंग कर सकता हूँ। पहले मैंने नहीं की थी, तो चलिए हम क्या करते हैं, अल्टर में चलते हैं। अल्टर में चलने के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट है जो पहले से आपने क्रिएट कर रखा है और उसके लिए आपने इस तरह की प्राइस सेट नहीं कर रखी है, तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अल्टर में जाइए, अल्टर में जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम में आ जाइए और फिर अमाउंट्स में आ जाइए। अब इस जगह देखिए तो यहाँ पर मैंने कोई भी इसके लिए सेट नहीं कर रखी थी, तो इसको यस कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से सेटिंग कर लेता हूँ। मान के चलता हूँ मैं इसकी सेटिंग करता हूँ 1/9 से, 1/9/2021 से, है ना। और बेस्ट वाइंग प्राइस मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी आमंड्स की 200 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। खरीदेंगे 200 रुपए प्रति किलोग्राम में, और 1/9/2021 से इसकी रेट कर देता हूँ 220 रुपए में, और बेचूंगा तो 220 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट था, मैंने इसको पहले से परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया। अब मैं इसको करना चाहता हूँ सेट, तो मैंने इसको सेट कर दिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। 1 सितंबर से हमने किया है ना, तो वाउचर एंट्री में चलते हैं, परचेज करते हैं, परचेज में आ जाते हैं, और 1 सितंबर की बाद की कोई डेट डाल देते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर डाल दिया। कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं, और राघव ट्रेडर्स को यहाँ पर ले लेते हैं, परचेज करने जा रहे हैं, और यहाँ पर ले लिए मैंने अमंड्स, और अमंड्स के 100 किलोग्राम डाला। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपए बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया। आपको पता चल गया कि हमने क्या किया था, 1 सितंबर 2021 और उसके बाद के लिए रेट सेट की थी 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाइंग रेट, तो अपने आप यहाँ पर 200 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई। तो आपको इससे कोई प्रोडक्ट आपने तैयार कर रखा है पहले से, और उसके बाद में भी जब आप चाहें तब आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये सेटिंग करके बताई। इसी तरह से सेल्स के लिए चलते हैं, वाउचर में फिर से आ जाते हैं, F8 प्रेस कर देते हैं, सेल्स वाउचर को लेकर आते हैं, और यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं, 2 अक्टूबर ले लेते हैं, और यहाँ पर कैश में सेल करने जा रहे हैं। अमाउंट सामने में आप स्टॉक आइटम ले लिया और 10 की क्वांटिटी में किया, तो देखिए 220 रुपए यहाँ पर रेट आ गई, क्योंकि इसके लिए बेस्ट सेलिंग प्राइस मैंने 220 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर सेट की थी। कब से की थी, 1 सितंबर 2021 और उसके आगे के लिए, तो 2 अक्टूबर 2021 में ये आ गया। तो जब तक आप दूसरी कोई रेट आगे की डेट में जाकर सेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी यही रेट बाय डिफॉल्ट आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको हमको किस रेट में बेचना है। आप कम ज्यादा चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।